आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। ये प्रश्न पूछा गया है श्री देव कुमार गिरी जी के द्वारा। इनका प्रश्न ये है कि मान लीजिए किसी फंड में ये लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं और 50,000 का इन्होंने मान लीजिए इन्वेस्टमेंट किया और उसी फंड में ये दोबारा लमसम के थ्रू 50,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये चाहते हैं कि जो पहले वाला 50,000 का ये इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उसको निकालना चाहते हैं, तो इसका प्रोसेस क्या है। इस प्रश्न को थोड़ा मैं ब्रॉड लेवल पर आपको ले करके जाना चाहता हूँ। मान लीजिए एक प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि अगर कोई SIP रनिंग में है, 2 साल 3 साल 4 साल से वो कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी दौरान उन्होंने उसी फंड में जिसमें उनकी SIP चल रही है उसमें वो लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिए और अचानक से उनको पैसे की ज़रूरत पड़ गई और अब वो चाहते हैं कि मैं कुछ पैसे इस फंड से निकाल लूँ और जो लमसम इन्वेस्टमेंट किया उसको अभी 1 साल से कम का समय हुआ है, यानी कि 1 साल अभी उसको कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब वो पैसे निकालेंगे तो क्या उस पर एग्जिट लोड लगेगा, क्या जो गेन उनको हुआ रहेगा क्या वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स उस पर देना पड़ेगा जो कि 20% हो चुका है। अब ऐसे तमाम प्रश्न जो भी आपके मन में उठ रहे होंगे विड्रॉल करते समय कि यूनिट्स किस प्रकार से सेल आउट होते हैं, कौन सा यूनिट पहले सेल आउट होगा, जो बाद में आपने इन्वेस्टमेंट किया क्या उससे पैसे निकलेंगे, ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एज ए रिटेल इन्वेस्टर जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया गया अमाउंट जब उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में निवेशित हो रहा है और जब आप उसे रिडीम कर रहे हैं, यानी कि जब उससे आप आउट हो रहे हैं, तो उसके बीच का प्रोसेस क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे देखिए, पहले हम लोग बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यानी कि कोई भी आपकी SIP नहीं चल रही है। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया लमसम के थ्रू, ये मान लीजिए पहला लमसम हो गया, ठीक है, तो ये आगे बढ़ जाएगा, लाइन में आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद से मान लीजिए आपने दूसरा लमसम इन्वेस्टमेंट किया कुछ समय बाद, तो ये इसके पीछे लग जाएगा क्यू में। इसके बाद से मान लीजिए आपने तीसरा इन्वेस्टमेंट किया लमसम का, तो ये क्यू में इसके पीछे लगता चला जाएगा, यानी कि जो आपने पहले किया था वो पंक्ति में लाइन में हमेशा आगे रहेगा। और जब भी आप रिडीम करने जाते हैं, यानी कि जब आप आउट करेंगे, तो ये पहला वाला जो इन्वेस्टमेंट है यही पहले आपका आउट होगा। इसे बोलते हैं FIFO, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एंट्री का गेट है और यहाँ पर एग्जिट का गेट है। इस प्रकार से लाइन आगे बढ़ रही है, इसमें पंक्तिबद्ध होकर के जो व्यक्ति हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस पंक्ति से कौन व्यक्ति बाहर निकलेगा, जो सबसे आगे होगा, यानी पहला वाला व्यक्ति। यही पहला वाला व्यक्ति यहाँ पर पहले एंट्री लेगा इस गेट से और यहीं पहले इससे एग्जिट भी होगा जो पंक्ति में आगे होगा। इसके बाद से दूसरा वाला व्यक्ति इससे आगे निकलेगा, इसके बाद से तीसरा वाला व्यक्ति आगे निकलेगा। सेम कॉन्सेप्ट, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो होता है या फिर प्रत्येक इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट माना जाता है, चाहे आप लमसम के थ्रू करिए या फिर SIP के थ्रू करिए। तो यहाँ पर पहला लमसम आपने किया तो वो क्यू में यानी पंक्ति में लाइन में सबसे आगे रहेगा। जब आप दूसरा लमसम करते हैं तो वो उसके पीछे हो जाएगा और तीसरा करेंगे तो वो उसके पीछे हो जाएगा। और जब भी आप आउट करेंगे तो ये वाला पहले निकलेगा, इसके बाद से ये वाला निकलेगा, उसके बाद से अंत में जाकर के ये वाला निकलेगा। अगर इसके अलावा भी आपने लमसम किया होगा तो सब इसके पीछे पीछे चलते चले जाएंगे और इसके बाद इनका नंबर आएगा। ये तो हो गया लमसम के थ्रू। अब एक बार बात कर लेते हैं अगर आप SIP कर रहे हैं तो मान लीजिए कि आपने SIP किया पर्टिकुलर किसी एक फंड में, ठीक है। तो ये मान लीजिए पहला इंस्टॉलमेंट हो गया, ये मान लीजिए दूसरा इंस्टॉलमेंट हो गया, ये मान लीजिए तीसरा इंस्टॉलमेंट हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया और इसी प्रकार से सो ऑन ये चलता रहेगा, ठीक है। तो SIP के थ्रू जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो है वो एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट के तौर पर माना जाता है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट के तौर पर। यानी कि भले आप SIP कर रहे हैं लेकिन म्यूचुअल फंड AMC जो है इसको एक तरीके से वन टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर लमसम ही मान करके चलती है, क्योंकि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो है वो एक अलग फ्रेश इन्वेस्टमेंट माना जाता है, ठीक है। तो ये वन टाइम ही होता है, भले आप SIP मोड में कर रहे हैं लेकिन ये वन टाइम की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो जब भी आप यहाँ से SIP में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 2-3 साल हो गया, 4 साल हो गया, अब यहाँ से जब आप एग्जिट लेंगे यानी अपना रिडीम करेंगे, तो रिडीम करेंगे तो सबसे पहले ये वाला यूनिट बाहर निकलेगा, यानी जो पहला इंस्टॉलमेंट आपका कटा था वो बाहर निकलेगा, इसके बाद दूसरा निकलेगा, इसके बाद तीसरा निकलेगा, इसके बाद चौथा पांचवा निकलेगा। अब मान लीजिए कि इसी SIP में आपने 5 इंस्टॉलमेंट पे कर दिया और उसके बाद से लमसम इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए पहला लमसम यहाँ पर आपने किया। तो अगर आप मान लीजिए कि यहाँ से पैसे निकालते हैं तो क्या आपका एग्जिट लोड लगेगा? देखिए
ये मान लीजिए आप एसआईपी कर रहे थे और ये 5वें महीने का इंस्टॉलमेंट कटा और उसके बाद से आपने लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया, और जो आप यहाँ से रिडीम कर रहे हैं, मान लीजिए वो रिडीम कर रहे हैं आप 14वें महीने में, ठीक है, 14th मंथ में आप रिडीम कर रहे हैं, और आपका जो अमाउंट है वो पहले इंस्टॉलमेंट के बराबर है, तो आपका कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा, क्योंकि पैसा किससे निकलेगा, पैसा पहले वाले इंस्टॉलमेंट से निकलेगा। और इस इंस्टॉलमेंट को चूंकि आप 14वें महीने में जाकर के निकाल रहे हैं, यानी कि ये इस इंस्टॉलमेंट को 14 महीने का समय हो चुका है, इस इंस्टॉलमेंट को 13 महीने का समय हो चुका है, इस इंस्टॉलमेंट को 12 महीने का समय हो चुका है। यानी अगर इस वाले इंस्टॉलमेंट तक निकालने की नौबत आई तो यहां से आपका एग्जिट लोड शुरू होगा, जबकि ये वाला इंस्टॉलमेंट और ये वाला इंस्टॉलमेंट जो है उसको 1 साल से ज़्यादा का समय कंप्लीट हो चुका है। एग्जिट लोड का नियम ये कहता है कि आपका एग्जिट लोड तभी लगेगा जब आपका इंस्टॉलमेंट को कंप्लीट 1 साल कंप्लीट हो गया है, तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अगर 1 साल से कम हुआ है तब आपका एग्जिट लोड लगेगा। मान लीजिए 14वें महीने में जाकर के आप पैसा निकाल रहे हैं और वो पैसा पहले इंस्टॉलमेंट और दूसरे इंस्टॉलमेंट से कंप्लीट हो जा रहा है, तो कोई भी आपको एग्जिट लोड पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही वहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको लगेगा, क्योंकि इन दोनों इंस्टॉलमेंट का 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, और 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट किए गए अमाउंट पर जो हमें गेन मिलता है, जो हमें रिटर्न मिलता है, वो शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए एलिजिबल होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1,25,000 सालाना आपको छूट दी गई है, रिबेट दी गई है। तो अगर आप इन दोनों इंस्टॉलमेंट को निकाल लेते हैं 14वें महीने में जाकर के, तो अगर वो गेन, उस पर जो आपको रिटर्न मिला, अगर वो 1,25,000 से कम है, तो कोई भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी पे करने की लायबिलिटी नहीं रहेगी। हालांकि आप आईटीआर में शो जरूर करेंगे, लेकिन आईटीआर जब आप फाइल करेंगे तो अगर आपका गेन इतने से कम है तो आपका कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगा। यहां तक क्लियर हुआ? दोस्तों, इन सभी चीज़ों को बेहतर समझने के लिए हमें एक फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर रैंडमली मैंने एक फ़ंड लिया हुआ है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये कोई भी सेल या फिर बाई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है। तो आप इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ तक ही सीमित रखिएगा। जब भी किसी फंड में आप इन्वेस्टमेंट या फिर एग्जिट लेते हैं तो प्रॉपर रिसर्च की जरूरत पड़ती है, और आप अपने पर्सनल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा, प्रॉपर रिसर्च जरूर कर लीजिएगा कोई भी एक्शन लेने से पहले, क्योंकि म्यूचुअल फंड और स्टॉक इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। यहाँ पर मैंने 3 साल का चार्ट यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि एक रिटेल इन्वेस्टर जो है इस फंड में 2 बार लमसम किया हुआ है, पहला लमसम और दूसरा लमसम। पहला लमसम आज से ठीक 2 साल पहले मान लीजिए उन्होंने किया हुआ है, और आज की डेट में अगर दिखाऊं इस चार्ट में, लास्ट वाली आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा, ये आ रही है 13 सितंबर 2024। आज से ठीक 2 साल पहले की अगर हम लोग बात करें तो 13-14 सितंबर 2022 का डेट आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 2022 में सीधे आ रहा हूँ, आप अपने कर्सर के माध्यम से देख सकते हैं। और 13-14 सितंबर का अगर हम लोग यहाँ पर डेटा देखें, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, लगभग 58 रुपया 20 पैसा यहाँ पर चार्ज था 13-14 तारीख को, 58 रुपया 20 पैसा, ठीक है। तो 2022 पहला लमसम किया गया 2022 में, आज से ठीक 2 साल पहले, और उस समय एनएवी का जो रेट था वो था 58 रुपया और 20 पैसा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला लमसम जो हमने किया मान लीजिए 1 लाख का किया, और दूसरा लमसम आज से ठीक 1 साल पहले मान लीजिए किया गया, ये पहला लमसम हो गया। और दूसरा लमसम आज अगर हम लोग 13 सितंबर में 2024 में है, तो 13-14 सितंबर 2023 की बात करेंगे। तो 13-14 सितंबर 2023 की अगर हम लोग बात करते हैं, आप अपने स्क्रीन पर देखते रहिए, देखिए ये हम लोग आ चुके हैं 13-14 सितंबर, और जो एनएवी का प्राइस था वो था 14 तारीख को एनएवी का जो प्राइस था वो 72 रुपया और 9 पैसे का था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दूसरा लमसम इन्वेस्टमेंट भी मान लीजिए 1 लाख का करता हूँ, और लमसम दूसरा करता हूँ 2023 में, आज से ठीक 1 साल पहले, और एनएवी का जो प्राइस था वो मान लीजिए एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं, 13-14 तारीख में सितंबर में, ठीक है। आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा, 14 तारीख को जो एनएवी था 72 रुपया और 9 पैसे था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 72 रुपया और 9 पैसे यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। 2 इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा लमसम के थ्रू, पहला ये और दूसरा ये, ठीक है। अब जब हम रिडीम करेंगे तो कौन सा पहले निकलेगा और कैसे कैलकुलेशन होता है, इसको एक बार समझते हैं। जो आज से 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट हुआ था 1 लाख, उसका 0.005% हमें स्टैंप ड्यूटी के तौर पर हमारा चार्ज कट जाएगा जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसमें से मैं 0.005% जो वैल्यू आती है वो 5 रुपये आती है, ठीक है। तो यहाँ से
हमें 5 रुपये माइनस करना होगा, ठीक है। यानी 1 लाख का जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, इसमें से मैं 5 रुपये माइनस कर देता हूँ, तो 99,995 रुपये हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और उस दिन की जो NAV थी वो थी 58 रुपया और 20 पैसा। तो जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमें मिलेंगे वो मिलेंगे 1718 यूनिट। 1 लाख जब हमने इन्वेस्टमेंट किया था आज से ठीक 2 साल पहले, तो हमें जो यूनिट मिले, कितना ध्यान रखिएगा, 1718 यूनिट, ठीक है। इसके बाद से जो हमने आज से 1 साल पहले दूसरा वाला लमसम इन्वेस्टमेंट किया था, तो उसमें भी हमने अमाउंट 1 लाख डाला था, 1 लाख, और इसमें से 0.005% स्टैम्प ड्यूटी लगने के बाद से जो हमारा अमाउंट बनेगा, जो इन्वेस्टेड होगा, 99,995 रुपये इन्वेस्टमेंट होगा। और जो उस दिन का NAV था आज से ठीक 1 साल पहले, जो दूसरा वाला लमसम हमने किया, वो था 72 रुपया और 9 पैसा। तो जो नंबर ऑफ़ यूनिट हमें अलाट होंगे वो होंगे 1387 यूनिट, ठीक है। तो ये दूसरा यूनिट जो लमसम दूसरा वाला हमने किया था, ये इतना यूनिट हमें अलाट हो जाएगा। और लमसम पहला वाला जो हमें यूनिट मिला था वो मिला था हमें 1718। यानी टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट आज की डेट में हमारे पास कितना हो जाएगा, ये वाला यूनिट और ये वाला यूनिट, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला वाला लमसम और दूसरा वाला लमसम के थ्रू जो हमें यूनिट्स मिला, दोनों को जोड़ने पर हमारा जो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट आता है वो हो जाएगा 3105 यूनिट। ये हमारे पास टोटल यूनिट की संख्या है आज के डेट में। और आज के डेट में जो हमने 2 साल पहले पहला लमसम किया और 1 साल पहले दूसरा वाला लमसम किया, दोनों का अगर इन्वेस्टेड वैल्यू देखा जाए तो पहला वाला भी 1 लाख, दूसरा वाला भी 1 लाख, यानी 2 लाख हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ। और इतने यूनिट के हिसाब से आज के डेट में इसकी करंट वैल्यू क्या है, इसको निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ यूनिट में आज का जो NAV का प्राइस है, करंट जो NAV का प्राइस है, इससे हमको मल्टीप्लाई करना होगा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगर मैं यहाँ पर कर्सर रख करके दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए आज की डेट की अगर हम लोग बात करें, करंट जो लास्ट यहाँ पर अपडेट है NAV 13 सितंबर 2024 का अपडेट है। और आज के डेट में जो इसकी NAV का प्राइस है 121 रुपया और 25 पैसा है, ठीक है, 121 रुपया 25 पैसा। अब मान लीजिए कि जो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमें मिला उसमें 121 रुपया और 25 पैसा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो हमारा 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था उसका आज की डेट में वैल्यू जो है वो 3,76,481 रुपया है, ठीक है। 2 लाख हमारा इन्वेस्टेड है अमाउंट है, और जो हमारा फाइनल अमाउंट है जिसमें प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट या फिर रिटर्न आप जो भी कह लीजिए, दोनों को मिला करके हमारी वैल्यू जो है इतना हो गई, यानी 2 लाख से बढ़ करके पैसा इतना हो गया, ठीक है। अब जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था कि अगर हम पहला वाला इन्वेस्टमेंट अगर अपना निकालना चाहें, 1 लाख जो हमारा पहला लमसम इन्वेस्टमेंट था, तो 1 लाख निकालने के लिए क्या प्रोसेस होगा और कौन सा यूनिट आपका पहले निकलेगा। तो यहाँ पर जब भी आप यूनिट को सेल आउट करते हैं तो आज के करंट प्राइस के हिसाब से वो सेल आउट होता है। तो हमें कितना निकालना है, 1 लाख रुपये हमें निकालना है, रिडीम करना है। तो 1 लाख में आज का जो NAV प्राइस है 121 रुपया और 25 पैसा, उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो 1 लाख निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट हमें कितना सेल आउट करना पड़ेगा वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। जब भी आप रिडीम करने के लिए रिडीम्शन ऑर्डर डालेंगे कि मुझे 1 लाख निकालना है, तो ये यूनिट अपने आप आज के करंट वैल्यू के हिसाब से, करंट NAV के हिसाब से ये यूनिट अपने आप AMC कैलकुलेट करेगी और इतना यूनिट आपका सेल आउट करेगी। ध्यान दीजिएगा, इतना यूनिट आपका सेल आउट कर देगी। अब ध्यान से सुनिएगा, जब आपने ये रिडीम का ऑप्शन डाला आज की डेट में, ये करंट की बात हो रही है, करंट की बात, तो जो पहला वाला आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया था जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो मिले थे वो 1718 मिले थे, तो ये वाला जो नंबर ऑफ़ यूनिट आज की डेट में आपको निकालना पड़ रहा है, रिडीम कर रहे हैं, तो ये चूंकि इससे कम है, तो इसी में से आपका यूनिट जो है सेल आउट कर देगी वो AMC और आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर आप ये चाहते हैं कि जो आपका 1 लाख का इन्वेस्टेड वैल्यू था वो बढ़ करके कितना हो गया, टोटल वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं, तो जो पहले इन्वेस्टमेंट लमसम इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो आपको नंबर ऑफ़ यूनिट आपको मिला, इतना यूनिट अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट और ये जो बढ़ करके रिटर्न इस पर मिला होगा वो पूरा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप केवल प्रिंसिपल अमाउंट निकालना चाहते हैं, जो ब्याज मिला या फिर जो रिटर्न मिला उसको नहीं निकालना चाहते हैं और 1 लाख ही केवल निकालना चाहते हैं, तो चूंकि हमारे पास यूनिट इतना ही बेचना पड़ेगा और ये यूनिट जो पहले वाले इन्वेस्टमेंट किया गया था लमसम के थ्रू उससे चूंकि कम है, तो यहीं पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। मान लीजिए कि अगर आप 1 लाख ना निकाल करके मान लीजिए 2 लाख निकालते हैं,
मान लीजिए 2 लाख निकालते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैं मानता हूं, तो 2 लाख निकालने के लिए आपको कितने यूनिट सेल आउट करने पड़ेंगे? 2 लाख, और आज का जो करंट एनएवी चल रहा है 121 रुपया और 25 पैसा, इससे डिवाइड करते हैं तो जो टोटल हमारे पास वैल्यू आती है यूनिट्स की, वो इतना सेल आउट करना पड़ेगा, 1649। इसको मैं हटा देता हूं कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ईजी रखने के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 1649, इसको थोड़ा सा राउंड फिगर कर देते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं 1650, ठीक है। 1650 यूनिट हमें सेल आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब 1650 यूनिट जब हमें सेल आउट करने पड़ेंगे तो हमें फिर जब आप एएमसी के पास जब आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो कैसे देखा जाएगा? पहले लमसम में जब आपने किया था तो उस समय आपको कितना मिला था यूनिट? 1718 यूनिट। और दूसरी बार जब आपने लमसम किया था तब आपको कितना मिला था? उस समय मिला था आपको 1387 यूनिट। अब देखिए, चूंकि ये 1650 यूनिट जो आपका बेचना है पहले वाले से ही निकल जा रहा है, क्योंकि ये इससे कम ही तो वैल्यू है, यानी इससे से ही आपका पूरा पर्पज जो है वो फुलफिल हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यहाँ पर कॉन्सेप्ट लागू होता है, यानी पहले जो एंट्री लिया, पहले जो आपका इन्वेस्टमेंट है वहीं से निकलेगा। तो पहले इसमें देखा जाएगा कि क्या जो अमाउंट आप निकाल रहे हैं उसका जो यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद से पहले वाले से कंप्लीट हो रहा है या नहीं। अगर पहले से कंप्लीट हो जाए तब तो यहीं से निकल जाएगा। और जैसे 1600 1650 यहाँ से निकलेगा तो 1718 में से 1650 घटा देंगे तो अभी भी आपके पास 68 यूनिट यहाँ पर शेष बच जाएगा। 68 यूनिट पहले वाले से शेष बच जाएगा। अब मान लीजिए कि आप 2 लाख से बढ़ा करके और ज़्यादा निकालना चाहते थे, मान लीजिए आपने 2.5 लाख आप निकालना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप 2.5 लाख निकालना चाहते हैं, तो आज के एनएवी के प्राइस से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर ऑफ यूनिट आता है वो आता है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 2061। अब देखिए अब कैसे निकलेगा? पहला वाला जो लमसम इन्वेस्टमेंट था उसके तहत आपको 1718 यूनिट मिला था, दूसरा वाला लमसम उसके थ्रू आपको 1387 यूनिट मिला था। अब चूंकि जो यूनिट आपका निकलना है वो पहले वाले इन्वेस्टमेंट से बड़ी है, जो यूनिट है वो पहले वाले इन्वेस्टमेंट से ये फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो ये यूनिट देखा जाएगा, क्योंकि ये पहले इन हुआ था तो पहले आउट भी होगा। अगर यहाँ से वो यूनिट फुलफिल नहीं हो पा रही है तब इस पर आया जाएगा। अब कितना इसमें से निकलेगा? तो ये और इसका जो डिफरेंस होगा, यानी इसका और इसका डिफरेंस जो होगा वो इसमें से निकलेगा। कैसे? ध्यान से देखिएगा, 2061 यूनिट हमें सेल आउट करना पड़ेगा और पहला वाला जो इंस्टॉलमेंट इन्वेस्टमेंट था उसके थ्रू जो हमें यूनिट मिला वो 1718 मिला। इसमें से घटा लीजिए तो 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ बचा आपका 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, उसके बाद से यहाँ पर देख लीजिए 20 में से 17 जाएगा तो 3 बचेगा, 343 यूनिट। यानी 343 यूनिट अब इस वाले में से निकलेगा, दूसरे वाले इन्वेस्टमेंट से। यानी पहला जो लमसम इन्वेस्टमेंट है उसका पूरा यूनिट और दूसरे वाले से 343 यूनिट आपका निकल जाएगा। और इतना और 343 जोड़ करके टोटल आपका इतना यूनिट जो है वो सेल आउट करके एएमसी आपको पैसे दे देगी। कहने का मतलब ये है कि जो इंस्टॉलमेंट आपका पहले पे हो रहा है, चाहे आप लमसम के थ्रू करिए या फिर एसआईपी के थ्रू करिए, जब भी आप रिडीम करने जाते हैं तो वहां पर यह देखा जाएगा कि क्या आपका जो आज के डेट में यूनिट सेल आउट होकर के निकल रहा है, क्या वो पहले वाले इंस्टॉलमेंट जब आपने पे किया, चाहे लमसम के थ्रू या फिर एसआईपी के थ्रू, जो यूनिट आपको मिला, क्या उतने यूनिट से आज का जो आप निकाल रहे हैं उतना फुलफिल हो जाएगा या नहीं। अगर हो जाएगा तब तो ठीक है, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर दूसरे वाले इंस्टॉलमेंट जो आपने पे किया था उसके थ्रू जो आपको यूनिट अलॉट हुआ था उससे उसको कंपेयर किया जाएगा, क्या पहले और दूसरे को मिला करके हो जा रहा है। अगर उससे भी नहीं होगा तब तीसरे पर जाया जाएगा, अगर उससे भी नहीं होगा तब चौथे पर, अगर उससे भी नहीं होगा तब पांचवें पर, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं कि एग्जिट लोड वाले कॉन्सेप्ट पर। मान लीजिए कि आप 1 लाख निकालना चाहते थे, तो 1 लाख निकालने के लिए 1718 यूनिट जो आपको मिला था इसी में से हो जाएगा। और चूंकि ये पहला वाला इंस्टॉलमेंट जो आपका पे हुआ था वो आज से 2 साल पहले हुआ था, तो नो डाउट इस पर 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। और जो आपको रिटर्न मिला उस पर कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी आपको नहीं देना पड़ेगा। आपको क्या लगेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर टैक्स देने के लिए आप लायबल होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मान लीजिए इसी प्रकार से जैसे अभी हमने 2.5 लाख कॉन्सेप्ट देखा, तो 2.5 लाख में, ध्यान से सुनिएगा, 2.5 लाख में पहला वाले इंस्टॉलमेंट से आपका पूरा निकल रहा है लमसम वाला, और दूसरे वाले इंस्टॉलमेंट से भी आपका कुछ यूनिट निकल रहा है। और दूसरे वाले इंस्टॉलमेंट को मान लीजिए अगर आपका 1 साल से ज़्यादा का समय नहीं हुआ है, मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन 1 साल से ज़्यादा का समय नहीं हुआ है, तो क्या होगा कि यहाँ से जो 1718 यूनिट था इसका जो प्राइस होगा आज के डेट में, उस पर तो कोई भी आपको एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से 343 यूनिट जो आपका निकल रहा है दूसरे वाले से, अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लें और यहाँ पर इसको इन्वेस्टमेंट को 1 साल से ज़्यादा का समय नहीं हुआ है, तो इतने यूनिट का जो करंट प्राइस होगा, करंट प्राइस का मतलब 343 गुणे आज का जो एनएवी है 121 रुपया और
25 पैसा, उससे इसमें मल्टीप्लाई करके करंट वैल्यू इसकी दिखाई जाएगी, इस यूनिट की करंट वैल्यू क्या है, और जो भी अमाउंट आएगा उसका 1% आपको एग्जिट लोड के तौर पर पे करना पड़ जाएगा। कहने का मतलब कि चूंकि आपका प्रत्येक इंस्टॉलमेंट या फिर प्रत्येक इन्वेस्टमेंट चूंकि एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट है और प्रत्येक इन्वेस्टमेंट को आपको 1 साल कंप्लीट होना चाहिए। पहला वाला इंस्टॉलमेंट जो है या फिर इन्वेस्टमेंट उसको तो 1 साल से ज़्यादा का कंप्लीट हो चुका है, लेकिन दूसरे वाले को हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लिया जाए, अगर इसको 1 साल से ज़्यादा का समय नहीं हुआ है तो जितना यूनिट आप सेल करेंगे इसमें से जितना भी यूनिट होगा उसका आज के डेट में जो करंट प्राइस होगा उस करंट प्राइस का 1% आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। और कैपिटल गेन के मामले में भी यही चीजें होंगी कि इस वाले पर चूंकि ये 1 साल से ज्यादा का समय हो गया तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए लायबल होगा, और इतना यूनिट जिसे 1 साल से कम का समय हुआ है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में चला जाएगा। इस पर आपको 12.5% का टैक्स देना है और इस पर आपको 20% का टैक्स देना है। यहां तक डाउट क्लियर हो गया? कहने का मतलब कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को आपको इंडिविजुअली देखना होता है और ये आपको खुद से कैलकुलेशन नहीं करना है। ये अगर आप अपना जिस भी एप्लीकेशन के थ्रू या फिर एमएफ सेंट्रल पर जाएंगे तो वहां पर आपको ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का डेटा एक क्लिक के माध्यम से मिल सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि किस प्रकार से म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैसे रिडीम होगा, कौन सा यूनिट पहले निकलेगा, कौन सा बाद में निकलेगा, जो आपका पहले इन्वेस्ट हुआ था निकलेगा भी वो पहले ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।